अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, कानीवाड़ा और अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, इस्लामी माँ और बहनों, आपकी इस जामा मस्जिद में पहली बार ख़िताब करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम आज मिंबर रसूल से जो भी बात हो, वो बात या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो, और साथ ही साथ हम जमी मुसलमानों को, खुसूसन मुझको, उमूमी तौर पर आप सभी को इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौजू है खशियत इलाही, खौफ इलाही। जब हम और आप अपने मुआशरे के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो एक बात सामने आ जाती है कि आदमी आदमी से डरता है। जुआ खेलने वाला, अगर उसकी नज़र पुलिस के ऊपर पड़ती है फ़ौरन जुआ बंद कर देता है, नहीं खेलेंगे, अभी पकड़ करके ले जाएगी। शराब पीने वाला जब शराब पीता है और सामने वाले को देखता है, अरे ये आ रहे हैं, गांव के ये हैं, इमाम साहब हैं, बड़े हैं, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, भगा देंगे, शराब को छोड़ देता, भाग जाता है।
या गलत काम करने वाला जब गलत करता है और उसकी नज़र उसकी माँ के ऊपर पड़ती है या बाप के ऊपर पड़ता है, फ़ौरन अपने माँ बाप को देख कर के वो अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसकी नज़र में इनकी कदर बहुत ज़्यादा है। लोग मुझे जान जाएंगे कि ये शराब पीता है तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, लोगों की नज़र में मैं बहुत ज़्यादा गिर जाऊंगा। यानी लोगों के डर और लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए आदमी गुनाह से अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को रोक लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा खौफ जिससे होना चाहिए, आज हमारे समाज के अंदर उन लोगों के अंदर वो खौफ नहीं है। यानी वो खौफ रब से सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा कुदरत रखने वाला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लोगो वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही, जो कदर अल्लाह की होनी चाहिए, जो मकाम व मर्तबा अल्लाह का होना चाहिए, जो पावर और जो डर अल्लाह का लोगों के दिलों में होना चाहिए, आज हमारे दिलों के अंदर, आज हमारे घरानों के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारी नौजवान नस्लों के अंदर अल्लाह का वो डर और अल्लाह का वो खौफ नहीं है। देख रहे हैं आप, किसी बाजार में जाइए, आज तो घर घर में सीसीटीवी कैमरा है, घर घर में आदमी को पता चल जाए ये सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ, वहाँ पे गलत काम नहीं करे, पकड़ा जाऊंगा। हाँ, रुक जाता है, पकड़ लेंगे लोग, पिटाई होगी, लोग जान जाएंगे चोर यही है। तुम दुनिया की सीसीटीवी से डरते हो, हालांकि ये दुनिया के सीसीटीवी कैमरे खराब भी हो सकते हैं, रिकॉर्डर भी खराब हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का जो सीसीटीवी कैमरा है, किरामल कातिबीन, ऐ कानीवाड़ा के लोगों, क्या वो सीसीटीवी कैमरा कभी खराब हो सकता है? वो सीसीटीवी कैमरा कभी खराब ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ तक कि जब मैदान महशर में लोग खड़े होंगे तो वो सीसीटीवी कैमरा लोगों के सामने चलाया जाएगा और कहा जाएगा, ओ लोगों, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में चोरी करने वालों, दुनिया में ज़िना करने वालों, दुनिया में गलत काम करने वालों, दुनिया में और लोगों को मारने और पीटने वाले, लोगों की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ तौर पर कब्जा करने वाले, वो शराब के दिल दादा, आओ अपनी नज़रों से अपना वीडियो देख लो, तुमने कहाँ पे चोरी की थी, कहाँ पे तूने ज़िना किया था, कहाँ पे तूने लोगों को मारा था, कहाँ पे तूने गलत काम किया था। ये सीसीटीवी कैमरा तेरा खुल गया, ये तेरी वीडियो चल रही है, तो अपना फैसला खुद कर ले। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का खौफ नहीं है, इस वजह से आज हमारे समाज के अंदर गंदगियां फैलती भी जा रही है। खौफ इलाही है नहीं। कुरान की आयत के ऊपर गौर करो, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत किसके लिए है? जो अपने आप को रब की डर की वजह से, खौफ इलाही की वजह से, खशियत इलाही की वजह से अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपने आप को रोक लिया, अपने हाथों को रोक लिया, अपने कदमों को रोक लिया। यहाँ न जा बंदे, यहाँ तू गया तो रब तुझसे नाराज हो जाएगा। तेरे यहाँ जाने की वजह से, इन चीज़ों को करने की वजह से दिल चाहता है कि चलो शराब पी लिया जाए, लेकिन रब का खौफ है, अगर मैंने शराब पी ली तो कल क़यामत के दिन में कौन सा चेहरा लेकर के रब के सामने जाऊंगा। मुझे तो अल्लाह ताला का डर है। मेरे प्यारे साथियों, अगर खौफ इलाही की वजह से आदमी गुनाहों से बचता है, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आज यही तो नहीं, अपने यहाँ खौफ ही नहीं है। आज डरता नहीं अल्लाह से, बल्कि डराता है। आज लोगों को डराता है। बहुत से लड़कियों को देखिए, माँ बाप को डराने लगते हैं, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना, भाग जाऊंगी। देख रहे हैं, डरता नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं, बल्कि अपने माँ बाप ही को डराने लगा है। आजकल लड़कियां डरा रही, लड़के डरा रहे, अगर मेरी उससे शादी नहीं कराए ना, कैसी भी हो, खौफ नहीं है मेरे भाइयों। इस वजह से समाज के अंदर ये हाल है। खशियत इलाही अगर आपको देखना हो,
और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अपने दिल में बैठा लेना। खानेवाड़ा के लोगों, इमाम कायनात फरमाते हैं ला तमस्सहुमन्नार आईनान, ला तमस्सहुमन्नार, दो आंखें जहन्नम को छू नहीं सकती है, जहन्नम के अंदर जा नहीं सकती है। जहन्नम में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को डालेगा ही नहीं जिनके आंखों से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकलते हो। आज हमारे आंखों से अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू नहीं निकलते हैं। आईनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक आंख ऐसी जो अल्लाह को याद करे, जहन्नम को याद करे, अज़ाब व कब्र को याद करे और आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाए, ज़ारो क़तार रोने लगे। जहन्नम का मंजर जब उसके सामने बयान किया जाए, कब्र का मंजर जब उसके सामने रखा जाए, लोगों की दिलों के अंदर ये फीलिंग हो, ये एहसास हो कि जहन्नम तो मेरे सामने है, क्या करूं, जहन्नम से कैसे बचा जाए। जहन्नम को याद करके, अज़ाब कब्र को याद करके आंसू आंखों से आंसू निकालने लगे, ज़ारो क़तार रोने लगे। रब करीम ने फरमाया अपने हबीब को और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों को बताया, लोगों जिनकी आंखों से आंसू निकलते हो, रब को याद करके, जहन्नम को याद करके, अज़ाब कब्र को याद करके, वो आंख या वो लोग जहन्नम को जा नहीं सकते। आज ऐसा है, माहौल ऐसा है, बताइए, हमारी आंखों में आंसू नहीं, खौफ इलाही से हम और आप रोते नहीं, हमारे आंखों से आंसू नहीं है। एक दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह, एक दूसरा आदमी ऐसा है, वरजुलुन ज़करल्लाह फ़फ़ाज़त ऐना, अल्लाह को याद कर और अल्लाह का पावर याद कर, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का वो पावर जहन के अंदर रख के अल्लाह ऐलान कर दी, बंदा ये सांस अब नहीं ले सकता है, किसी की मजाल नहीं है कि वो सांस ले ले, उसी की कदर और उसी की रहमत और उसी की फजल से सांस लिया करते हो। रब ऐलान कर दे तो मेरे भाई जो सांस जो अंदर गई है वो सांस बाहर को भी नहीं निकल सकती है। ये तो रब का पावर है, रब का खौफ और जहन्नम को याद करके अगर आप में रोता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिन खशियतिल्लाह हत्ता युसीबल मिन दुमूइही, आंसू निकल जाते हैं, जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम युअज़्ज़ब यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अज़ाब नहीं दिया जाएगा जो अल्लाह के खौफ और जहन्नम को याद करके, अज़ाब कब्र को याद करके रोता हो, गुनाहों की माफ़ी मांगता हो। ऐसे लोगों को क़यामत के दिन अज़ाब से बचा लिया जाएगा। अरे वो क़यामत का दिन होगा, उस दिन कितना डेंजर वाला मंजर होगा, इतना खतरनाक मेरे भाई। जो ये सूरज जो तुम्हें 9 करोड़ 30 लाख की मील ऊंचाई पे तुम्हें ये सूरज जो दिखाई देता है वो 1 मील के फासले के ऊपर आ जाएगा, इतना करीब, इतना करीब। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता तकून मिनहुम का मिक़दार मील, ये सूरज इंसान से इतना करीब, इतना करीब, अगर इंसान चाहेगा तो सूरज को भी छू लेगा, इतना करीब। और उसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान पसीने से डूबा हुआ होगा, शराबोर उस वक्त किसी की कुछ नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में जिन लोगों को अल्लाह का साया मिलेगा, जिन लोगों को साया नसीब होगा, इमाम कायनात ने उन साये के अंदर जिक्र फरमाया, उनमें वो खुशनसीब लोग भी होंगे वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिनकी आंखें अल्लाह की डर की वजह से आंसू बहाते हो, जिनकी आंखों में आंसू रहता हो, ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह के साये में होंगे, अर्श के नीचे, अर्श के साये में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को रखेगा। आज हमारे पास दुनिया के लिए तो आंसू है, लेकिन खौफ इलाही के लिए आंसू नहीं है, अज़ाब कब्र के लिए आंसू नहीं है। आइए चंद मंजर में आपके सामने रखूं, चंद मंजर को देखिए। मेरे हबीब और हम सब के सरदार
हम सब के सरदार इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उठाओ। वो नबी जिन्होंने कोई गलती ज़िंदगी में नहीं की, जिनके बारे में कुरान की आयत है लियग़फ़िर लकल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई मेरे हबीब, आपके अगले पिछले गुनाह मैंने माफ़ कर दिए। आई हबीब, आपको मैंने बख्श दिया है। आई हबीब, मैंने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। उस नबी को ज़रा देखो, उस रसूल को ज़रा देखो, रात की तारीकी है, तहज्जुद की नमाज इमाम कायनात पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज में कुरान की आयत को दोहरा रहे हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और नबी की आंखों में आंसू हैं, ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। पूरी रात आपने इसी आयत के ऊपर तिलावत करते रहे, रोते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो जानते थे कि अज़ाब जहन्नम कितना डेंजर है। यही आयत, अल्लाह अगर तूने मेरी उम्मत को अज़ाब दे दिया तो तेरे अज़ाब से कोई बचा भी नहीं सकता है, क्योंकि नबी को मालूम, आपने अपनी नज़र से जहन्नम को देखा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैंने जहन्नम को अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से मैंने जहन्नम को देखा है। अगर तुम जहन्नम छोड़ो, अगर अज़ाब कब्र ही को तुम देख लो, अज़ाब कब्र को अगर तुमको दिखा लिया जाए, तुम अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत करते हो, अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते हो, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें जहन्नम छोड़ो, अगर अज़ाब कब्र तुमको दिखा लिया जाए, और मैं दुआ कर दूं अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब कब्र दिखा दे, और अगर तुम अज़ाब कब्र देख लो, ऐ कानीबाड़ा के लोगों गौर से सुनो, यह किसी पीर का जुमला नहीं है, यह किसी दुनियादार वालों का जुमला नहीं है, यह किसी बाबा का जुमला नहीं है, यह पीरों के पीर इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले हैं। फरमाया, अगर तुम्हें अज़ाब कब्र दिखा दिया जाए, लोगों तुम अपनी मुर्दों को कभी भी कब्र में दफनाना गवारा नहीं करोगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, जो जिनको मालूम था अज़ाब कब्र क्या होता है। मेरे हबीब उसी कब्र को याद कर रहे, उसी जहन्नम को याद कर रहे, आंसू बहा रहे, रो रहे, और बाकायदा इमाम कायनात भी दुआ मांगा करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। मेरे नबी की आंखों में आंसू, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान पढ़ते पढ़ते आप कभी कभी रो लिया करते हैं, और बाद में तो रात में रोया करते थे, इतना रोया करते थे आपकी आंखों से आंसू जमीन के ऊपर गिरते थे। हजरत आयशा बयान करती हैं, आपकी आंसू जमीन के ऊपर इतने ज्यादा गिरा करते थे, जमीन भीग जाया करती थी। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझसे कहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। मैंने कहा, क्या मैं आपके ऊपर कुरान पढ़ करके सुनाऊं? कहा, हाँ मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। आए अब्दुल्ला, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। इमाम कायनात कुरान सुन रहे हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 40 तक सुने, और एक 41 आली आयत अब पढ़ने लगे। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये आयत जब इमाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद पढ़ते हैं, नजरें उठाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को देखा, आपकी दोनों आंखों से आंसू ज़ारो क़तार बह रहे, आप रोने लगे। उनको जिम्मेदारी का एहसास था, कल मुझे क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन जिम्मेदारी के बारे में बोला जाएगा, पूछा जाएगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इमाम कायनात जिनके गुनाह बख्शाए हुए हैं, उनकी हालत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को याद करके और जहन्नम को याद करके रोया करते हैं। आइए जरा और आगे बढ़े, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, जिनका मामला क्या कहना, आपने कभी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया था, आए अबू बकर
तू जन्नती जन्नती, अबू बकर फिल जन्ना, कहीं फरमाया उस्मान फिल जन्ना, कहीं फरमाया उमर फिल जन्ना, कहीं फरमाया उस्मान अली फिल जन्ना, यानी ये लोग जन्नत जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू बकर की जिंदगी को देखो, कुरान पढ़ा करते थे तो मेरे भाई इतना ज्यादा रोया करते थे कि कुरान की आयत उनकी जबान से नहीं निकला करती थी, इतना ज्यादा खौफ इलाही की वजह से रोया करते थे, इतना ज्यादा रोया करते थे। नमाज, हजरत आयशा कहती हैं, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे सरताज, मेरे अब्बू को नमाज के लिए ना खड़ा कीजिए, क्योंकि मेरे अब्बू जब कुरान की तिलावत किया करते हैं और जब मेरे अब्बू जहन्नम की आयत पढ़ा करते हैं वो नमाज ही में बेहोश हो जाएंगे, उनको इमाम बनाने की जरूरत नहीं है। ये कौन थे? नबी के बाद जो दुनिया के अंदर सबसे अफजल दर्जा जिनको मिला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये मामला है। उसके बाद हजरत उमर फारूक को देखिए, उमर फारूक, मेरे भाइयों गौर करो, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना ज्यादा रोया करते थे और कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर रोया करते थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, तेरा अज़ाब वाक़े होने वाला है, तेरा अज़ाब चिमटने वाला है, आय अल्लाह उस अज़ाब अलीम से मुझे बचा ले। और इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे, बाद सहाबा ने नकल किया है आंसू गिरने की वजह से उनके दोनों आंसुओं के बगल में गड्ढा पड़ गया था, इतना ज़्यादा हज़रत उमर फारूक अपनी ज़िंदगी में रोया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत उमर फारूक रात की तारीके में गश्त कर रहे हैं, वापस आए रात में आवाम का काम कर लेने के बाद मस्जिद के अंदर आए, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह के बारगाह में अपने हाथों को फैला लिया और दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सर्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाब रब्बिका कान गरामा, आय अल्लाह तू मुझे अज़ाबी अलीम से बचा ले, आय अल्लाह मुझे चिमटने वाले अज़ाब से बचा ले, क्योंकि उस अज़ाब से तेरे अलावा कोई बचा भी नहीं सकता। ये हाल हज़रत उमर फारूक। हज़रत उस्मान गनी को देखिए, जिनको 7 मरतबा इमाम कायनात ने अपनी उसी मिंबर रसूल से आपने बशारत सुनाई थी, आई उस्मान तू जन्नती, आई उस्मान तू जन्नती, माज़र उस्मान बादल यौम, आज के बाद उस्मान को कोई तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद अगर उस्मान गनी कोई भी अमल न करे, कोई भी नेकी न करे, इसको कोई भी तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। लेकिन उस्मान गनी का मामला देखो मेरे भाइयों, हमारे पास तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है कि जन्नत है कि जहन्नमी है, कोई गारंटी भी नहीं है, और इमामुल अंबिया ने गारंटी ले लिया, माज़र उस्मान, आई उस्मान तुम्हें आज के बाद कोई तकलीफ ना होगी। वो उस्मान गनी को देखो, अल्लाह की कसम जब वो कब्रिस्तान में जाया करते थे या कब्रिस्तान का जिक्र हुआ करता था, जन्नत जहन्नम छोड़ो सिर्फ कब्र का जिक्र हो तो इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे, आंसू से उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। लोगों ने फरमाया तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तुबकी, आई उस्मान गनी जब तेरे सामने जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है तो आपकी आंखों से इतने आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन अज़ाब कब्र का बस जब तज़किरा होता है आप इतना ज़्यादा क्यों रोया करते हैं। उस्मान गनी कहते हैं लोगों अज़ाब कब्र इतना डेंजर है, अगर ये पहली वाली मंजिल अगर ख़तरनाक तो आने वाली मंजिल और ज़्यादा डेंजर हो जाएंगी। हम और आप तो दुनियादारी के चक्कर में इतना मस्त हैं कि कभी हम आंसू भी अल्लाह के लिए बहा नहीं सकते। आओ और ज़रा मंजर देखो मेरी बहनों, अगर आप आई हो या आपके कानों में मेरी आवाज़ जा रही हो तो ज़रा एक और मंजर आप देख लें। हज़रत आयशा उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कुरान की इस आयत को पढ़ती थी और अक्सर इस आयत को पढ़ा करती थी और आँखों से अपने आंसू को निकाल लिया करती थी, बहुत ज़्यादा रोया करती थी। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, तेरा एहसान अल्लाह, तूने हमें अज़ाब जहन्नम से बचा लिया है।
यानी इस्लाम की नेमत से हमें और आपको जहन्नम से बचा लिया है, यह हज़रत आयशा। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने के बाद आज हम फिर उसी जहन्नम के गड्ढे के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और आज हमारे अमाल इतने बुरे हैं कि मेरे भाइयों, कोई भी आदमी ऐसा कह ही नहीं सकता कि जन्नत है। उनके अमाल देखिए, आंसू नहीं है, खौफ इलाही नहीं है, खशियत इलाही नहीं। पहले का डाकू, चोर, लुटेरा, शराबी अगर कुरान की आयत सुन लेता था तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलना शुरू। आपने फुज़ैल बिन इयास का वाक़या सुना होगा, बहुत बड़ा डाकू। ए चोरी करने वालों, ए डकैती करने वालों, ए दुनिया के अंदर ज़िना करने वालों, ए शराब के दिलदादा और नशे की चीज़ों को इस्तेमाल करने वालों, ज़रा उस डाकू को देखो जो कुरान की आयत को उसने जब सुना, अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, यह आयत उनके कानों में आई। चढ़ रहे हैं ऊपर चोरी करने के लिए, एक लड़की की आवाज़, रात की तारीकी में एक लड़की कुरान की आयत पढ़ रही है, अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या भी वक्त नहीं आया, क्या भी टाइम नहीं आया कि तेरे दिल में रब का खौफ हो और तेरे उस खौफ की वजह से तेरा दिल कांप जाए, तेरी आंखों से आंसू निकल आए, तो रोने लगे, तो बुराई को छोड़ दे, तो ज़िनाकारी को छोड़ दे, तो हराम चीज़ों को छोड़ दे। उस डाकू की ज़बान से आवाज़ आई, हाँ अब वो वक्त आ गया है। और उस डाकू ने उसी वक्त तौबा कर लिया और जाकर के रब के बारगाह में इतना ज़्यादा रोए, इतना ज़्यादा रोए कि आने वाले वक्त में उसको वलीउल्लाह लोग तसव्वुर करने लगे, बहुत ज़्यादा तकवा वाले बन गए। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी के अंदर देखिए, आज बुराई भी कर रहे हैं और बाकायदा बुराई का प्रचार। देख रहे नौजवानों, देख रहे हैं हालात, बाकायदा गलत कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं यही है तुम्हारी बात। हालात देख रहे हैं, हालात। यहाँ पे डर नहीं, यहाँ पे खौफ नहीं, यहाँ पे खशियत इलाही नहीं। मेरे भाइयों, एक इमाम जिनका नाम इमाम औज़ाई है, सुना होगा आपने, इमाम औज़ाई है, बहुत बड़े इमाम गुजरे। इमाम औज़ाई के खादमा ने उनकी अहलिया से खिताब किया, उनकी अहलिया को बोला, देखिए लगता किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया है, इसके अंदर पानी बहा दो। इमाम औज़ाई की अहलिया बीवी वाइफ कहती है, नहीं ओ खादिमा, तुम्हें पानी बहाने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, किसी बच्ची का पेशाब नहीं है, बल्कि मेरा शौहर रात में नमाज जो पढ़ता है, जहन्नम की आयतों को पढ़ता है और जहन्नम को याद करता है, और जहन्नम को याद करके इतना ज़्यादा मेरा शौहर रोता है, इतना ज़्यादा रोता है, इतने ज़्यादा आंसू बहाता है, वही आंसू जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ये इमाम औज़ाई हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोग अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ की वजह से रोया करते थे, क्योंकि अल्लाह का मकाम उनके दिलों में इतना ज़्यादा था। आज अल्लाह का खौफ नहीं, आज खशियत इलाही कहाँ से आ है? मेरे प्यारे साथियों, आओ ज़रा एक मंजर में सुनाऊं, कानीवाड़ा के नौजवानों सुनो, गौर से सुनो और बड़े ध्यान से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, जिनका नाम अब्दुर्रहमान है, आए अब्दुर्रहमान जाओ फला काम करके आओ। अब जाने लगे काम करने के लिए, मंजर सुनिए। अब्दुर्रहमान जा रहे हैं, रास्ते और गलियों से गुजरते उस काम के लिए जा रहे हैं। अचानक एक जगह से गुजरे, वहाँ पे पर्दा भी लगा है, लेकिन हवा चलने की वजह से वो पर्दा हट गया, और जैसे ही पर्दा हटा, उस पर्दे के पीछे एक लड़की नहा रही थी, नज़र पड़ गई। और इस सहाबी ने ज़रा गौर से उस लड़की को देख लिया, लेकिन अचानक एहसास हुआ मैंने तो गलती कर डाली है, मैंने तो गुनाह कर दिया है, मुझे देखना नहीं चाहिए था, मैंने ये जुल्म किया अपने ऊपर। अब नबी के पास आऊँगा, अल्लाह ताला का फरिश्ता नबी के पास आकर के तो बता देगा, अल्लाह ने तो ये जान लिया है। ये खौफ और ये खशियत इलाही दिल के अंदर जैसे
पैदा हुई वैसे वो पहाड़ के ऊपर चला गया और पहाड़ के ऊपर जाने के बाद इतना ज़्यादा रोने लगे, इतना ज़्यादा आंसू बहाने लगे। नबी अकरम ने फरमाया, लोगों ज़रा अब्दुर्रहमान को तो देखो, मैंने उनसे काम करने को कहा था वो मिलता ही नहीं है, कहाँ गया? लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन तक तलाश करते रहे लेकिन वो मिले नहीं। अचानक खबर आई कि पहाड़ के ऊपर एक नौजवान है जो पहाड़ के ऊपर खड़ा रहता है, नमाज पढ़ता है वहीं, और वहीं पे सजदा करता है, वहीं पे रोजा करता है। लोगों ने जाकर के देखा ये तो अब्दुर्रहमान ने। लोगों ने उसको पकड़ करके और गोदी में करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर के आया। नबी के ऊपर नजर पड़ी, देखा जिस्म के अंदर सिर्फ हड्डियां बची है। रो रो करके उनका चेहरा, उनकी हालत बिगड़ चुकी है। कहा, अब्दुर्रहमान क्या हुआ है? जवाब में कहता, अल्लाह के नबी क्या बताऊं, मैंने गलती कर डाली है। आपने जब बोला था काम करने के लिए, मेरी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ गई और मैंने जरा गौर से उसको देख लिया। हालांकि नजरों की हिफाजत कुरान भी कहता है, मैंने अपनी नजर की हिफाजत न कर पाई, इस वजह से अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर आया, जहन्नम का डर आया और मैं तौबा करने के लिए भाग निकला। इमाम कायनात फरमाते हैं, तू इतना ज्यादा रोया है, इतना ज्यादा रोया है कि अब तू जहन्नम में जा नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए मोबाइल के अंदर नौजवानों के गलत गलत फिल्में देख रहे हैं, नजरों से उन चीज़ों को देख रहे हैं जिसका देखना इस्लाम में हराम है। कभी आपने इन हदीसों को भी सुना होगा, आई नानी ला तमस्सहुमन नार, और कभी ये भी जुमला सुना होगा, ज़िनाहुमन नज़रो, आँखों से गलत चीज़ों को देखना भी ज़िना है। नौजवानों ज़रा तसव्वुर करो, आज हमारी ज़िंदगी में रोना नहीं, अज़ाब कब्र का तज़किरा होता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम की ज़िंदगी आपने देखा, सहाबा कराम की ज़िंदगी देखा, असलाफ की ज़िंदगी आपने देख लिया, और दीगर लोगों के वाक़यात अगर आपके सामने रखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, आज हमारे समाज के अंदर खश्यत इलाही नहीं है। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर जन्नत चाहते हो, अगर जहन्नम से बचना चाहते हो, आंसू बहाओ, रब की उन नेमतों को जब खाया करो, एक एक नेमत को देख करके रोया करो। नबी अकरम एक जगह गए, हजरत अय्यूब अंसारी के घर पहुंचते हैं, खाना खा रहे हैं, नबी अकरम की नजर नेमतों के ऊपर पड़ी, रोटी उठाई, बोटी उठाई, जैसे खाने लगे नबी अकरम की आंखों में आंसू हैं। कल क़यामत के दिन किन किन नेमतों का जवाब देना पड़ेगा, एक एक नेमत को याद करके मेरे नबी रोया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का इतना ज़्यादा खौफ था मेरे नबी के ऊपर, और उसी नबी को मानने वाली ये उम्मत, उसी नबी के ऊपर ईमान लाने वाली ये उम्मत, उसी नबी के ऊपर कुर्बान कर देने वाली ये उम्मत, ज़बान से तो कहती है, रग रग में है नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ती है कभी कभी। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सी कौम है, ये कौन से लोग हैं जो नबी अकरम से मोहब्बत का दावा तो बरते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल तो मानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों उसकी ज़िंदगी में नबी का ज़र्रा बराबर निशानी नज़र नहीं आता। चेहरे को देखो, उठने बैठना और चलना और शादी ब्याह क्यों देखो, पता ही नहीं चलता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। मेरे भाइयों, तो खौफ इलाही और खशियत इलाही अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा कीजिए। और ये खशियत इलाही कब पैदा हो, जितना आप जहन्नम को देखेंगे, जितना आप जहन्नम के बारे में पढ़ेंगे, जितना अज़ाब कब्र। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हो तुम बाज़ारों के अंदर जाया करते हो, हालांकि बाज़ार अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी जगह है। सबसे ज़्यादा बुरी जगह अगर है तो बाज़ार है, और सबसे बेहतरीन जगह ये मस्जिद है। लेकिन आज गंगा उल्टी बह रही है, मस्जिद के अंदर लोगों की तादाद नहीं, ज़ोहर असर मगरिब और फजर और ईशा के वक्त देखो नज़र ही नहीं आते हैं, और बग़ैर काम के ये बाज़ार के अंदर घूमा करते हैं, बग़ैर काम के बाज़ारों में चक्कर लगाया करते हैं, इंजॉय किया करते हैं, लड़कियों के ऊपर नज़रें दौड़ाया करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों गौर करो, अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में बाज़ार सबसे बुरी जगह है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल
बस जो दिल में आया वही करना शुरू कर दिया। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी, तुम्हें खौफ इलाही की वजह से रोना होगा। खौफ इलाही कैसे पैदा होगा? नबी ने फरमाया, लोगों कभी कभी कब्रिस्तान की भी तुम जियारत कर लिया करो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में उस कब्रिस्तान के ऊपर भी तुम जाया करो जहाँ तुम्हारे वालिदैन, जहाँ तुम्हारी वालिदैन, जहाँ तुम्हारे घर वाले, जहाँ तुम्हारे आबा व अजदाद पड़े हुए। और दिल के अंदर ये बात एहसास करो कि ये भी तो जवान थे दुनिया के अंदर, ये भी तो घूमा करते थे, ये भी दुनिया के अंदर रहा करते थे, इनकी भी पहुंच बहुत ज़्यादा थी, इनकी भी पकड़ बहुत ज़्यादा थी। मेरे भाइयों, अभी हमसे एक भाई से बात हो रही थी। मेरे भाइयों, मैंने उनके नाम को मैंने जब सुना कि उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। एक पटेल भाई करके, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। अपनी कब्र के अंदर मदफून है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हस्ती वो भी आज दुनिया के अंदर नहीं है, वो भी कब्र के अंदर मदफून है। फरमाया, तुज़किरुकुमुल मौत, आई दुनिया के लोगों, कब्रिस्तान की तुम जियारत कर लिया करो, उन कब्रों को देख लिया करो, तुम्हें अपनी असलियत का पता चल जाएगा, तुम्हें अपनी हकीकत का मालूम हो जाएगा। तुम्हें असल ज़िंदगी इसी ज़िंदगी के अंदर गुजारनी है, इसी मकाम के अंदर तुम्हें आना है। क्यों दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए हो और ज़िना और शराब के चक्कर में अपनी इस कब्र को ख़राब क्यों कर रहे हो? इसी वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम सुना? बहुत दीनदार, बहुत तक़वा वाले, बहुत परहेज़गार। जब उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी, दुनिया की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं, अब हमें हुकूमत मिली है, लाओ अपनी जेवरात गरीबों में बांट दो। शायद के इन चीज़ों को बांटने की वजह से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और बीवी भी ऐसी जो अल्लाह तबारक व ताला की खौफ की वजह से अपनी जेवरात को भी कुर्बान करने के लिए तैयार, अपनी सारी की सारी जेवरात ला करके दे दी। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उन जेवरात को लोगों में बांट दिया, गरीबों और यतीमों पर बांट दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में आया करता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ किसी कब्रिस्तान में जाया करते थे, तो कब्रिस्तान में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोया करते थे। लोगों ने पूछा, आए उमर बिन अब्दुल अजीज़, आप इतना ज़्यादा क्यों रोया करते हैं? कहा, लोगों, मुझे कब्र से एक आवाज़ सुनाई देती है, कब्र से एक आवाज़ आया करती है, आए दुनिया के अंदर चोरी करने वाले, आए दुनिया के अंदर ज़िना करने वाले, आए दुनिया के अंदर हराम खाने वाले, आए दुनिया के अंदर अल्लाह को नफरमानी करने वाले, सुनो, ये आवाज़ मेरे कानों से आ रही है कि आज तो तुम मेरे पीठ के ऊपर सवार हो, कल तुम्हें मेरे पेट के अंदर आना है, मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर डालूंगी, मैं तुम्हारे खून को चूस जाऊंगी, मैं तुम्हारी आंखों को नोच डालूंगी। ये कब्र से आवाज़ आ रही है। और ये कह कर के उमर बिन अब्दुल अजीज़ ज़ारों के तार रोने लगे। मेरे भाइयों, हम इतने ज़्यादा बयानात सुनते हैं जहन्नम के बारे में, कब्र के बारे में, आज हमारा दिल इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि आज हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, हमें रोना नहीं आता है। सुफियान सौरी ने कभी कहा था, अगर रोना नहीं आता है, रोने की शक्ल बनाओ, रोने वाला चेहरा बनाओ, शायद कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, शायद कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, शायद कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। लेकिन खौफ इलाही की वजह से रोने वाला चेहरा बना लो। मेरे भाइयों, तो जहन्नम और अज़ाब कब्र को याद करके रोने की कोशिश करो, शायद कि अल्लाह ताला हमसे और आपसे राज़ी हो जाए और अज़ाब जहन्नम से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, खुतबा जुमा का वक्त बड़ा ही मुख्तसर होता है, इंशाअल्लाह रात का प्रोग्राम लंबा चलेगा, उसमें मज़ीद बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बी करीम, या अज़ाब जहन्नम, अज़ाब कब्र, इलाहुल आलमीन, उन अज़ाब को हमसे अल्लाह तू दूर कर दे, क्योंकि तेरे अलावा हमको इन अज़ाब से कोई भी बचाने वाला नहीं है। रब्बी करीम, जो मर चुके अल्लाह, जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके अल्लाह, उनके माँ बाप को अल्लाह तू कर बढ़कर वजल्ली नसीबत फरमा। इलाहुल आलमीन, अज़ाब कब्र इतना डेंजर है, इतना ख़तरनाक है, इतना ज़बरदस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब कब्र जहन्नम का टुकड़ा है। और मेरे भाइयों, उस अज़ाब कब्र की तैयारी हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ख़शयत इलाही हमारे दिल में डाल दे। कोई बुराई करने से पहले
कम से कम रब का खौफ हमारे दिल में डाल दे कि आज तू तन्हाई में कर रहा है, लेकिन ये काम तुझसे छिपने वाला नहीं है। रब्बुल आलमीन के वो फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं और तेरे सामने ये सब होकर के रहेगा, सब सामने आ जाएंगी। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल में पैदा करने की कोशिश करें। इलाहुल आलमीन जो मर चुके अल्लाह उन्हें कर बढ़कर वह जन्नत नसीब अता फरमा। अल्लाह मेरे जवानों को तौफीक अता फरमा कि वो भी खशत इलाही की वजह से ज़िना को छोड़ दें, शराब को छोड़ दें, हराम चीज़ों को छोड़ दें, नशे वाली तमाम चीज़ों से वो तौबा कर लें और अहद करें कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद हम ज़िना नहीं करेंगे, आज के बाद हम आज़ान सुन करके अपने घरों के अंदर नहीं बैठेंगे, आज आज़ान सुन करके अपने बिस्तरों में लेटे हुए नहीं रहेंगे। आज आज़म मुसम्मम करें और खौफ इलाही की वजह से यह काम करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन बड़ा ही मेहरबान है, क्योंकि फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पहले हर सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर ज़रा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा अल्लाह कितना मेहरबान है। लेकिन मेहरबान के साथ साथ अल्लाह इतना गज़बनाक है, इतना डेंजर है। अल्लाह ने कहीं फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि मेरा अजाब, मेरा पकड़ इतना सख्त है कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छुड़ा नहीं सकती है। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, ईमान के ऊपर ज़िंदा रख और खौफ इलाही हमारे दिलों के अंदर पैदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। और खौफ इलाही की वजह से अल्लाह हमें बुराइयों से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।